चले बिना किसी बकवास का सीधे बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ। तो मेन चैप्टर की शुरुआत होती है हमेशा की तरह हमारे हीरो से, जो कि आसमान से धीरे धीरे जमीन पे गिरे जा रहा है, चिल्ला जा रहा है, अरे बच्चा यार नीचे गिरूंगा तो मेरी फट जाएगी। और नीचे गिरने के बाद है ना उसकी आंख एक दूसरे बंदे के शरीर के अंदर खुलती है, और जैसे उसकी आंख खुलती है ना वो सोचता है भाई ये चल क्या रहा है, भाई क्या चल रहा है, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसके बॉडी के अंदर हूँ। मुझे आखिरी बार याद है ना मेरा एक्सीडेंट है, गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद तो मेरी मौत हो जानी चाहिए, लेकिन भाई अचानक से मेरी आंख है ना किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे बंदे के बॉडी के अंदर खुल रहा है। और फिर अपने बारे में बताता है कि देखो मेरा नाम है शाओक्यू, और मतलब एक नॉर्मल से ना कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी जिंदगी काफी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ये सब कांड हो रहा है, मैं खुद को यहाँ पर किसी और बंदे के बॉडी के अंदर पा रहा हूँ। और तभी है ना वहाँ पे ना अंधेरे का माहौल था, और यहाँ पे वो भी एकदम मतलब अपना बॉडी हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी में चोट वगैरह लगा है जिस कारण उससे सही से हिला भी नहीं पाता। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है, वो भी देखती कहीं यहाँ पे कोई है क्या, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि आसपास पूरा अंधेरा था। लेकिन जो हमारा मेन हीरो है उसे दिखाई देता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की है, तो भी सोचते कि हाँ भाई ये सुंदर सी लड़की ये यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब भाई हीरो है तो उससे सब कुछ दिखाई देगा, भले अंधेरा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन जो लड़की रहता है ना उससे दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई यहाँ पे एक बंदा ऐसा लेटा हुआ है। तभी ना उसको टॉयलेट लगा रहता है लड़की का, वो आराम से ना अपना पैंटी धीरे धीरे खोल के ना टॉयलेट करने के लिए बैठने वाली थी और सीधे इसके मुंह पे ही बैठने वाली थी। यहाँ पे ये भी देखते हैं, मतलब हमारा हीरो भी देखता है, शॉ भी देखता है, सोचता है भाई एक क्या चल रहा है भाई, कहीं एक सेकंड भाई ये लड़की यहाँ पे टॉयलेट करने तो नहीं आई है क्या, इसे सच में दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई मुझे इसे रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे भाई इसे टॉयलेट करने दूंगा। और जिस हिसाब से बैठ रही ना सीधा इसका टॉयलेट आके मेरे मुंह पे गिरेगा, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है कि अरे लेडी प्लीज रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हो, आप कहाँ पे टॉयलेट करिए, आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, नीचे मैं लेटा हूँ, सीधा आपका है ना मेरे मुंह पे आके गिरेगा। यहाँ पे उस लड़की को हमारा हीरो इसलिए नहीं दिखा था, जो हमारा हीरो ना झाड़ियों के अंदर लेटा हुआ था, झाड़ियों का रंग दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पे वो भी साइड में हटती है, आवाज सुनकर घबरा जाती है, अरे बाप रे किसका आवाज है। तभी मतलब झाड़ियों से उठता आराम से बैठता और करता है कि हाय यहाँ पे मैं लेटा था। और जैसे वो लड़की इसको देखती है एकदम पूरा डर जाती है, अपना मतलब मैजिकल स्वॉर्ड निकालती है, स्वॉर्ड पे उड़ के ना वहां से दूर भागती है। जो ये भी देखता मतलब लड़का हमारा हीरो देखता है, सोचता है भाई सच में भाई ये कौन सी दुनिया, ये लड़की सच में कोई परी वगैरह क्या है, इसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और देव अचानक से ना उसके दिमाग में ना अजीब सी मेमोरी आने लगती है, जो मेमोरी उसने कभी भी नहीं देखा। तब उसके दिमाग में आता है भाई ये मेमोरी उस बंदे का है जिसके बॉडी के अंदर मैं फिलहाल के लिए आया हूँ। और फिर धीरे धीरे अच्छे से मेमोरी देखने लगता है, तभी से मालूम चलता है ये मेमोरी किसी और का नहीं बल्कि एक प्रिंस का था, प्रिंस ऑफ इंसोर्ट। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा अनलकी था, सबसे पहले जो पैदा हुआ उसके माँ बाप ना मर चुके थे, एक अनाथ था, लेकिन उसके पास ना कमाल का स्पिरिचुअल रूट था, मतलब कमाल का अंदर है ना एनर्जी था जिसके जरिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आगे चल के बन सकता था। और आगे चल के एक महाराज ने उसे अपना मतलब सेवक बना लिया, जिसके बाद वो महाराज ने इसको बहुत सारे सोने वगैरह, बहुत सारे ट्रेजर वगैरह, बहुत सारे ऐसे कीमती और खजाने वाली चीजें दिया, जिसका उसने मतलब बहुत अच्छे से यूज किया और धीरे धीरे करके ना अपना पावर वगैरह बढ़ाया, अपना कल्टीवेशन का जो भी पावर है ना उसने काफी अच्छे से बढ़ाया। और 6 साल में ना वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका। और इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद है ना एक चीज कहा जाता है जिसे ना गोल्डन स्टेज कहा जाता है, वहां पे ना आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वो वहां पे पहुंच गया था। जो जाने के बाद ना उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसने साबित कर दिया कि हाँ भाई देखो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ जहां तक है ना आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था। और जिस दिन वो गोल्डन कोर स्टेज के पास पहुंचा था ना, मतलब वो स्पेशल जगह पे पहुंचा था ना, उसके बाद ऑफकोर्स उसने साबित कर दिया कि मैं कितना महान हूँ। जिसके बाद उसने प्रिंसेस से शादी की, और शादी करने के बाद उसने ऑफकोर्स बहुत सारी रातें गुजारी, बहुत सारे संभोग किया, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी ना एक नंबर की कमी नहीं निकली। उसने अपना मतलब पावर यूज किया, और सेक्स के जरिए ना उसका जो भी पावर था हमारे हीरो का, मतलब उसका प्रिंस का था ना सारा का सारा पावर उसके अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, उससे सारा पावर ले लिया। उसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था ना, मतलब जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था सब उसके अंदर से जा चुका था। अब वो एकदम नॉर्मल इंसान बन चुका था जिसके पास कोई भी पावर नहीं, 1% का भी पावर नहीं था। और जैसे उसके अंदर से कोई भी पावर नहीं था, सारे के सारे पावर जा चुके, जिसके बाद से ना प्रिंसेस ने अपने आदमियों को भेज के उसको रातों रात ने उठवा लिया। उठवाने के बाद अपने आदमियों को भेजा कि हाँ भाई इसको मतलब ठिकाने ले जाओ, मतलब इसे ठिकाने लगवा दो। और सारे बंदे ना इसको कहीं एक सुमड़ी में लेके आए, उसको जान से मार के उसकी बॉडी को यहीं पे फेंक दिए। और उसके बाद से जब मेरी आँख खुली तब मैं इसके बॉडी के अंदर हूँ। मतलब यार कितना बेकार नसीब है भाई, ऐसे बंदे के अंदर मेरी आत्मा आई है। लेकिन साला अगर इसके अंदर आत्मा आना था तो उस समय आता भाई जब ये ना प्रिंसेस का सेक्स कर रहा था, भाई मैं भी कर लेता, मैं भी थोड़े से मजे कर लेता। लेकिन अब आया जब उसका मरने के बाद आया, क्या बेकार नसीब है। तभी पीछे से उसी लड़की की आवाज आती है कि अरे वापस साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगे नहीं। वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से ना सीधे इसकी तरफ हमला करने आती है और चिल्लाते चिल्लाते कहते सारे ठरके साले, मैं यहाँ पे ना अपना टॉयलेट करने आई थी, तू जानबूझ के मेरे पे नजर रख रहा था, एक नंबर का ठरके रामी, मैं तुझे मार के रहूंगा। यह सुनने के बाद ना अपना हीरो भी भागने लगता है, कहते अरे माफ कर दो यार, मेरी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ पे आराम से लेटा था, वो तुम ही तो जो वहाँ पे आने की कोशिश करी थी, मतलब वहाँ पे करने की कोशिश करी थी, तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए था यार, खुले में ऐसे कहीं भी चालू नहीं पड़ जाते। और इस पे हमला करने के चक्कर में उसने अपने पैंटी भी अच्छे से पहने नहीं था। यहाँ भागते भागते ना अपना हीरो भी उसे बोलता अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना है, मेरा पीछा करना, तो कम से कम अपना पैंटी तो पहन लो। तो भी पैंटी पहनती है, पैंटी पहनते पहनते गाली कहती
थे अभी साले, तेरा अभी भी ध्यान है ना मेरी उसी जगह पर है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और अब ये भागे जा रही है, सोचा कि भाई नसीब ही खराब है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई, इस दुनिया में मैं एक नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, इस दुनिया में एक प्रिंस था, तो ऑफकोर्स भाई मैं प्रिंस का अपने दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई देखो मैं प्रिंस हूँ, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अपने जेब में चेक करता है तो उसे एक टोकन दिखाई देता है जो कि मतलब महाराज ने इसको दिया था, उस मतलब जिस देश में वो मतलब प्रिंस था ना वहाँ के महाराज ने इसे दिया था। और तभी वो टोकन निकालता है, उस लड़की को दिखाता है, कहता है भोली भाली लड़की तू देख रही है, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस हूँ। और प्रिंस को ऐसा वैसा प्रिंस नहीं हूँ, बल्कि जो फायर देश है ना, मतलब जहाँ पे आग का स्पेशल जो देश है ना, फायर स्टेट में वहाँ का महाराज हूँ, तुम मुझ पे मतलब ऐसे हमला नहीं कर सकती। वो लड़की भी देखती कि अरे बाप रे तो सच में मतलब सच में प्रिंस है, उसके पास वो टोकन है। यहाँ पे ये शाओ भी देखते कि हाँ भाई ये लड़की रुक चुकी है, मतलब शायद ये मेरे से अब डरने लगे कि हाँ भाई ये प्रिंस है, प्रिंस पे कैसे हमला करूंगी। और तभी अचानक से ना इसको एक अजीब सी आवाज आने लगती है, और आज ना खाली इसको सुनाई देता है, और आवाज में ये बोलते हैं कि हाँ फाइनली आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आ चुके हैं और अपने कमाल की एक्टिंग की है। इस एक्टिंग के बदले ना आपको 1 एक्टिंग पॉइंट मिलता है जो आपकी मदद करेगा आपका एक्टिंग स्किल बढ़ाने में, प्लस इसके जरिए ना आप उड़ के यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। तो इस बात के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। और सामने नाम वगैरह भी बताता है कि हाँ आपका नाम शू है, आपका ये स्किल 0 है, वो स्किल 0, एक्सपीरियंस 0 है, बस आपके पास एक ही मतलब पॉइंट है, वो भी एक्टिंग पॉइंट खाली एक है। मतलब ये उसका सिस्टम कार है, सामने पूरा एक सिस्टम आएगा, पूरा एक मैप जैसा स्पिरिचुअल मैप जैसा आएगा जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये एबिलिटी है, ये वहीं से आवाज आ रहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा आ जाता है कि हाँ आपके पास फिलहाल कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में लिख के आता है कि हाँ आपका आइडेंटिटी है प्रिंस ऑफ कॉन्सोर्ट, वो भी फायर राज के मतलब आग का राज के आप मतलब प्रिंस है। और उसके सिस्टम में से ये आवाज आता है कि देखिए आपका स्किल वगैरह ना अभी बहुत कम है, बहुत कम है, आपके पास है ना बहुत कम पावर है, इस पावर के साथ ना आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिस बात के लिए आपको हम थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, बिगिनर का गिफ्ट देना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे शू ये सारी आवाज सुनता है ना, उसके दिमाग में कुछ भी समझना कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई। और जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं कि मेरा स्किल 0 है, मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन मेरे पास ना एक्टिंग पॉइंट, मुझे एक एक्टिंग पॉइंट मिला है। मतलब शायद मेरा एक सिस्टम है, जैसे मैंने मांगा वगैरह पढ़े उसमें ऐसा पूरा दूसरी दुनिया में जाते हैं ना, तब बंदे के पास पावर आती है, पूरा एक सिस्टम आता है जिसमें स्किल और पूरा एक्सपीरियंस लिखा रहता है। तो शायद ये वही है। और मुझे भाई एक्टिंग करने पे एक मुझे एक्टिंग पॉइंट मिला है, तो शायद एक्टिंग वगैरह करूंगा तो मुझे और एक्टिंग पॉइंट मिलेगा, जिससे शायद आगे चल के मैं अपना स्किल और पावर बढ़ा सकूं। तो फिलहाल जो सामने लड़की है ना, उस लड़की मेरे पीछे पड़ी है, इससे भी मुझे छुटकारा पाना। तो एक काम करता हूँ भाई एक्टिंग वाला ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर एक्टिंग करने लगता हूँ, कहते देखो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मसा बर्ताव करने के लिए, तुम्हें मालूम नहीं मैं प्रिंस हूँ, और मैं प्रिंस हूँ, कोई नॉर्मल प्रिंस हूँ, स्पेशल प्रिंस हूँ। और मेरे जैसा इंसान है ना 100 साल में एक बार पैदा होता है, और तुम एक नॉर्मल से लड़की हो, बस नॉर्मल से एक छोटी सी ना सुंदर सी लड़की हो, और तुम्हें तो लकी मानना चाहिए कि हाँ भाई मैंने द प्रिंस ने ना तुम्हें देखा, तुम्हारे उस प्राइवेट पार्ट को देखा, तुम्हें लकी मानना चाहिए भाई। मेरे प्रिंस के सामने तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मराऊंगा। हाँ झुकना मतलब ऐसा झुकना नहीं, मेरे सामने तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनने वाली जो लड़की है ना अपना तलवार निकालती है, सीधे उसके सामने रख लेते हो, कहते साले अभी तक तू झूठ बोले जा रहा है, मुझे मालूम चल चुका तू सबको सब झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने का शू बोलते क्या भाई सच में तुम्हें अभी तक मुझे पे यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं मेरे सामने हो, मेरे से लड़ाई करो तब तुम्हें मालूम चल जाएगा। तभी इसको आवाज आती कि हाँ आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है और आपको एक और एक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। खुश हो जाता है, हंसने लगता है, वो हंसते जाता है, खाली हंसते ही जाता है, रुकने का सारा नाम ही नहीं रहता। यहाँ वो लड़की भी है ना इसको देखती है, सोचती कि हाँ भाई एक नंबर का ठरकी, कितना हरामी है, मेरे सामने खाली ना कितने ठरकी वाला हंसी निकाल रहा है। यहाँ पर लेकिन वो रुक नहीं रहा, खाली हंसे जा रहा है। ऐसा लगता है भाई किसी ने इसके मुंह का अंदर दे दिया, एकदम भाई हंसे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं रहा, जो से हंसे जा रहा है। और हंसते हंसते सोचते कि हाँ भाई फाइनली सच में मेरे को है ना सिस्टम वगैरह मिला है, जो मतलब मुझे एक्टिंग पॉइंट मिला है। मुझे लगा कि हाँ भाई प्रैंक मेरे साथ हो रहा होगा, लेकिन नहीं भाई सच में सिस्टम मिला है। और ये कितना कमाल क्या मतलब मेरी जो मेन दुनिया थी ना, पृथ्वी था ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मैजिकल चीजें कुछ था ही नहीं, लेकिन ये दुनिया में ऐसा लगता है कि हाँ भाई सारी चीजें रहेगा और मेरे पास अपना एक सिस्टम आ चुका है, जैसे मैंने ना मांगा वगैरह में पढ़ा है। तो भाई इस दुनिया में सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो भाई चलो सबसे पहले जो मेरा सिस्टम है ना उसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ओपन कैसे करूँ, तो आसमान में देखते कि हाँ भाई स्वाइप करके देखता हूँ शायद मेरा सामने आ जाएगा। तो आसमान में ऐसी स्वाइप अप करता है तो उसके सामने आ भी जाता है। तभी उसके दिमाग में हाँ भाई थोड़ी देर पहले मुझे मालूम चला था मैं एक बिगिनर हूँ, और बिगिनर के लिए ना मेरे स्पिरिचुअल मैप में यानी जो मेरा सिस्टम है ना उसके अंदर एक मेरे एक नया आइटम में मेरे लिए गिफ्ट, तो देखता हूँ कि हाँ भाई गिफ्ट है कि नहीं। तो वो चेक करता है, तब है ना उसे वहाँ पे ना एक गिफ्ट भी दिखाई देता है, समझ जाता है कि हाँ भाई यही शायद मेरे लिए गिफ्ट है, मेरा बिगिनर का गिफ्ट शायद है ये। तो इस गिफ्ट को ओपन करता है, जैसे गिफ्ट को ओपन करता है सबसे पहले आवाज आती है कि हाँ आपने गिफ्ट ओपन कर लिया है और आप एक बिगिनर है जिसका आपको एक गिफ्ट मिला है, और इसके जरिए आपको एक पिल मिलता है। और जैसे ये पिल खाएंगे ना आपको लगभग 10,000 एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इससे पहले आपको 0 एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे पिल खाएंगे आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके अलावा ना ये आपको 5 एलिमेंट का ताकत भी देगा, और 5 एलिमेंट रहेंगे पानी, आग, मिट्टी, मेटल और लकड़ी। इसके अलावा है ना आपको पास है ना एक मतलब स्पेल दिया जाएगा, एक स्पेल मतलब एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा जो मंत्र बोलने के बाद है ना
ना आप एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन खाली 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर से दूर एरिया में ना आप टेलीपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम आपके शरीर में ये देख सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर ना कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये असल में स्पिरिचुअल रूट रहता है कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, पावर वगैरह बढ़ाने के लिए ना हर बंदे के अंदर स्पिरिचुअल रूट रहता है, जो कि इसके अंदर पहले था, लेकिन प्रिंसेस के साथ है ना वो सब करने के बाद जो भी इसका स्पिरिचुअल रूट था ना सभी से जा चुका था, जिसके बाद ये नॉर्मल बंदा बन चुका था, जिसके कारण ना प्रिंसेस ने इसको मरवा के फेंक दिया था। लेकिन अब इसका जो सिस्टम है ना डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई आपके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, जिसके कारण आप कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका टेंशन में कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जो भी आपका स्पिरिचुअल रूट है ना हम आपको बना के दे देंगे, और इसके शरीर में जो भी स्पिरिचुअल रूट है ना धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। और ये शाव भी नोटिस करता है, देखते हैं कि हाँ भाई सच में मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल रूट है ना वो पहले से ना बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा है। और मैं इसके मेमोरी के जरिए देख सकता हूँ कि इसके अंदर है ना ये स्पिरिचुअल रूट था, लेकिन पहले था प्रिंसेस के साथ वो सब करने के बाद है ना सारा स्पिरिचुअल रूट इससे जा चुका था। लेकिन भाई अब जो भी है ना मतलब स्पिरिचुअल रूट पहले जगह तरह वापस आ चुका है। ऊपर से भाई मुझे 5 एलिमेंट की ताकत भी मिल चुकी है। मतलब भाई ऐसे धीरे धीरे चल के ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी प्रिंसेस की, किसी महाराज की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला बहुत ज्यादा महान और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। मत इस दुनिया में फिर तो मैं राज करूंगा। और वो जो लड़के ना उसको देखे जा रही है, वो भी सोचती है कि अरे बाप रे खाली हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, पता नहीं पगला गया क्या, इसको सच में किसी ने मुंह में दे दिया क्या जो भाई हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। तभी अपना तलवार निकाल लेती है, सीधे ना प्रिंस के मुंह पे मतलब ऐसे तान लेती है, शाह को मुंह पे ऐसा तान लेती है। वो कहती है साले तूने अभी अभी क्या बोला, तू एक प्रिंस है, या तूने क्या बोला जो फायर देश का है ना वहां पे महाराज है ना, तूने उनकी बेटी से यानी प्रिंसेस का शादी किया है, मतलब तू फायर देश का जो महाराज है तो उनका दामाद है ना। अगर ऐसी बात तो सच में उनका दामाद है, अगर तू सच में प्रिंस है तो सारी तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी अजीब अजीब सी इतनी गंदी हरकतें करने की और ये सारी बातें करने की। अगर तू प्रिंस रहेगा तो ये सारी बातें नहीं करेगा। मुझे तुझ पे अभी भी यकीन नहीं है, तू पक्का कोई फेक बंदा होगा। यहाँ पे शाह भी सोचता अरे बाप रे मैं इस लड़की के बारे में बोल चुका था, मुझे जैसे सिस्टम मिला ना मैं इतना खुश हो चुका था, इतना मैं हंस रहा था ना, इससे लड़की पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से भाई मुझे पील मिला ना, वो पील को भी मैं खाना भूल चुका हूँ, इसलिए भाई जाता हूँ सबसे पहले पील खाता हूँ, उसका मुझे पावर वगैरह जो मिलेगा, जो मतलब जो मिलने का मुझे बोला गया था ना सारा पावर मुझे मिलेगा। इसलिए अपने सिस्टम्स के जरिए वो पील लाता है और पील को खाता है। जैसे पील खाता है सबसे पहले इसे 10,000 एक्सपीरियंस मिलते हैं और 5वें एलिमेंट का पावर मिलता है। और जैसे इसे 10,000 एक्सपीरियंस मिलते हैं ना धीरे धीरे ना इसका लेवल वगैरह पार होने लगता है, मतलब सीधा 1 लेवल पे जाता है, 1 से 2 पे भी चल जाता है, 2 से ना डायरेक्ट सीधा ना 10 लेवल पे चल जाता है 10,000 एक्सपीरियंस से। और जैसे 5 एलिमेंट का पावर इसके अंदर आता है ना, ये भी महसूस करता है कि हाँ भाई मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर ना 5 एलिमेंट का पावर आ चुका है। और शायद ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई मैं पहले से ना धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाऊंगा। और तभी जो लड़की रहता है उस लड़के को गुस्सा दिलाने लगता है, फालतू फालतू बातें करने लगता है कि देखो यार मैं खाली महान नहीं हूँ, कोई भी महान हो सकता है, लेकिन भाई किसी के बम करने इतना दम ही नहीं कि मेरे जितना महान हो सके। जिस बात पे ना उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपना तलवार निकाल लेती है और सीधे इस पे हमला करने के लिए बढ़ जाती है। और यहाँ पे फिर से वो नाटक करने लगता है, कहते यार तुमने मतलब सीधे तलवार क्यों निकाल लिया, मेरे पे हमला क्यों कर रही हो, मैं तो खाली मजाक कर रहा था, मैं सीरियसली थोड़ी ना बोल रहा था। नहीं भाई मैं सीरियसली बोल रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था। अरे तुम कितनी सुंदर कितनी प्यारी लड़की हो यार, तुम्हें मतलब ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, तलवार निकाल कर मेरे पे हमला कर दे रहे हो। कितनी प्यारी सी लड़की हो, ये नहीं कि आराम से बैठ कर ना आराम से अच्छे से बातें करो, अपनी खूबसूरती के ना अदाई वगैरह दिखाओ, लेकिन तुमने तो सीधा तलवार निकाल लिया। कोई बात नहीं, तुमने तलवार निकाल लिया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी तुम्हें ऑफकोर्स रोकने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले देखते कि हाँ भाई मेरे अंदर 5वें एलिमेंट का पावर आ चुका, तो चलो भाई 1 एलिमेंट का मैं पावर यूज करता हूँ। और जैसे मेरे अंदर ये आया ना, मैं माइंड में देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे अंदर सब है और मुझे मालूम है किसको कैसे यूज करने जाना है। तो इस बारे ना सबसे पहले वो पानी का यूज करता है, अपना पानी का जो एलिमेंट है ना उसे यूज करता है, उसको यूज करके एक छोटा सा पानी कैसे निकालता है और उसे हमला करके सबसे पहले जो लड़की रहता है ना उसका तलवार दूर साइड फेंक देता है। जो देखो तो लड़की है ना, लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है भाई ऐसे कैसे, भाई ये बंदे ने मेरे तलवार को मतलब इतना पावरफुल अटैक किया ना कि मेरा तलवार मेरे हाथ से छूट के जाके मतलब गिर चुका है। कोई भी ऐसा नॉर्मल बंदा है ना मतलब ऐसा नहीं कर सकता, और जिस बंदे को अगर ऐसा करना है ना तो कम से कम उसे 6ठे लेवल पे जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता भाई ये बंदा कम से कम 6ठे लेवल पे होगा, और हमें मालूम है वो अभी अभी 10 लेवल पे जा चुका, मतलब ये आराम से वो कर सकता है। और तभी यहाँ पे ना जो शाह रहता है ना वो भी बोलता है देख लड़की यार मैं शुरू से तुझे बता रहा हूँ कि देख भाई मैं इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे आराम से लेटा था, तू यहीं पे आ चुकी थी, तू ही मेरे मुंह पे मुतने जा रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन बार बार मना करने पे भी तू साली मदद तैयार ही नहीं हो रही थी, तू शांत हो ही नहीं रही थी, तू ऊपर से ना मेरे पे हमला करने के लिए आ गई थी, तो मुझे भी इसका बदला लेना चाहिए, मैं भी तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सब लड़की पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो लड़की रहती है ना वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है, वो भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन शाह उसको अपने अटैक से बच नहीं देता, वो रस्सी जैसे ना कुछ तैयार करता है और उससे ना लड़की का हाथ पैर है ना सब कुछ मतलब से जाम कर देता है, जिसके बाद से ना लड़की नहीं हिल पा रही थी, नहीं उसे भाग पा रही थी और वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। और जैसे गिरती ना चिल्लाने लगती है अबे सारे ठहर के साले, तू क्या कर रहा है, तूने मेरा हाथ पैर क्यों बांध दिया, अब तू क्या करेगा। ये
सुनने के बाद है ना यहाँ पे उस शाह बोलता अरे यार तुम कब से मतलब जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना कब से तुम मुझे ठहरकी खाली मुझे ठहरकी ही बोले जा रही हो। अरे मैं उतना बड़ा भी ठहरकी नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत बार ठहरकी बोल दिया, बहुत बोले तो बहुत बार ठहरकी बोल गया। मतलब तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई सच में ठहरकी, जिस कारण मुझे लगने लगा कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी ना ठहरकी वाली हरकतें भी कर लूँ और सीधे ठहरकी मुंह बना के ना वो लड़की को ना छूने की कोशिश करते, उसके पास जाने की कोशिश करते कि हाँ चलो यार तुमने मुझे ठहरकी बोल दिया है तो चलो ठहरकी वाली हरकतें भी मुझे करने दो। और वो चिल्लाने लगते प्लीज ठहरकी मुझे छोड़ दे यार, ठहरकी तेरी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही, कोई आके मुझे बचाओ। यहाँ पे शाह उससे कहता है यार लड़की तुझे जितना चिल्लाना है ना उतना चिल्ला ले, तुझे बचाने के यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है, कि यहाँ आसपास है ना कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला था, खाली जानबूझ के ना परेशान कर रहा था। कुछ ऐसे ही आया था ना जैसे लड़की इस पे आते ना चिल्लाने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस लड़के ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। मतलब उसी का बदला लेने गए, खाली छोटा सा ना उसे परेशान करना चाहता था, ज्यादा कुछ इसके साथ नहीं करना चाहता था। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज सुनाई देती कि साले ठहरकी वहीं पे रुक जा, और तभी फिर से जोर से आवाज आती है कि साले रुक जा। और जैसी आवाज आती है ना और शाह जैसी आवाज सुनता है ना उसको है ना नींद आने लगता, उसका सर है ना चकराने लगता, उसका दिमाग खराब होने लगता कि भाई ऐसे कैसे, भाई ये कौन है, भाई इसने क्या बोल दिया कि जिसको सुनते ही ना इतना मतलब मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे, ऐसा लग रहा है ये भी किसी टाइप का मैजिक की है। और तभी सामने ना 3 बुढ़ाऊ आदमी आते हैं, 3 बुढ़ाऊ आदमी जो उनका जो लीडर रहता है ना वो इसको शाह को बोलता है सारे ठहरके इंसान तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिलेस्टियल स्टेट मतलब इतनी पवित्र जगह पे ऐसा गंदा काम करते हुए। यहाँ पे शाह भी देखता है साले ये कौन बूढ़ा आदमी आ गया, क्या पता नहीं क्वेश्चन इसने कौन सी पावर यूज की जिसके कारण पूरा मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे। लेकिन अब ठीक है, इसका ऐसा लगता है ना मैं जो कुछ खास पावरफुल नहीं था, मतलब मुझे नींद मजा नहीं आ रहा, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वो बोलता है साले ठहरके इंसान तेरी हिम्मत गुस्से हुई इतनी हमारी पवित्र जगह पे इतना गंदा काम करते हुए, अब तुझे सजा मिलेगा। ये सजा ना मैं ऊपर वाले की तरफ से मतलब ऊपर वाले की तरफ से मैं तुझे सजा दूंगा। और ये ना एक अटैक तैयार कर लेता है, और अटैक में ना एक आग का बहुत खतरनाक ड्रैगन तैयार होता है और सीधे शाह पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे शाह भी देखता है सामने मेरे सामने एक अटैक मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए वो भी वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते अपनी मिट्टी की पावर यानी अर्थ की पावर यूज करता है, जिसका उसको जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और तेजी के स्पीड से भागने लगता है। तो भी उसका जो अटैक है ना इसका पीछे नहीं छोड़ता, इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब उसका अटैक है ना इसके पीछे आई जा रहा है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो जा रहा है कि अरे यार मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो भी अटैक है ना सीधा मेरी तरफ बढ़ते जा रहा है, अगर अपने में नॉर्मल स्पीड में भागता तब तो भाई मैं कब का मर जाता। तो भी थोड़ी दूर भागते भागते ना यहाँ पे वो भी थक जाता है ना, और जो अटैक है ना ऑलमोस्ट इसके पास आ जाता है। तो भी जैसे इस पे अटैक गिरता है ना जैसे तैसे ना उससे साइड से बच जाता है, जिसका जो अटैक है ना डायरेक्ट इस पे आके गिरता नहीं है, इसके बाजू में गिरता है, जिसके कारण जान तो बच जाती है लेकिन थोड़ा बहुत उससे भी चोट लग जाता है। और यहाँ पे जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना उनमें से एक बुढ़ाऊ बोलते अरे भाई ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें मालूम है वो जो बंदा है ना उसको उसके अंदर से ना मुझे ना पावर महसूस हो रहा है, उस हिसाब से बता सकता हूँ वो बंदा भी खाली 10वें लेवल पे, लेकिन भाई 10वें लेवल पर होने पे कोई इतना तेज कैसे भाग सकता है, भाई 10वें लेवल पर जाने पे कोई इतना तेज नहीं भाग सकता। ये सुना जो बुढ़ाऊ का लीडर रहता है ना वो बोलता है यार मैंने ना देखा वो बंदा है ना उसके अंदर से मुझे ना मिट्टी की पावर महसूस हुआ, मतलब भाई जो मिट्टी की पावर यूज करते हैं ना उनके पास है ना कमाल की एबिलिटी रहती है भागने के लिए, मतलब वो लोग कोई सी भी मौके में ना आराम से भाग के निकल जाता है, ये उनकी खासियत है, जिस कारण 10वें लेवल होने के बाद भी वो काफी तेज भाग रहा था। और अगर वो मिट्टी की पावर यूज करने वाला तो पक्का देखना मिट्टी का जो देश है ना वहीं से आया होगा, ये पक्का उस देश का ना कोई जासूस ही रहेगा, अगर उस देश का ये जासूस तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो लड़की रहती है ना वो आती है इनके पास, मतलब बुढ़ाओ के पास आती है और कहती नहीं मास्टर वो बंदा मुझे बता रहा था ना वो जो फायर नेशन है ना, फायर नेशन का जो मतलब महाराज है ना ये उनका दामाद है, और उसने ना एक मतलब टोकन भी दिखाया था और उस टोकन में लिखा हुआ भी था कि हाँ भाई मैं फायर नेशन का हूँ, तो मतलब हो सकता है। और उसके दिमाग में रहता है कि अगर बाई चांस ये सचमुच दामाद रहा फायर नेशन के मतलब महाराज का, अगर ये दामाद रहा और हमने इसको मार दिया, जब बात है ना उनके महाराज को मालूम चलेगा तो हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी, हो सकता है आगे चल के ना हमारे बीच में जंग भी हो जाए, जिस कारण हमें पहले पता लगाना पड़ेगा तभी जाके हम इस बंदे को मार पाएंगे, वरना यार बिना पता लगाए मार देंगे तो फ्यूचर में चल के बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। ये सुना जो बूढ़ा मास्टर रहता है ना वो हंसते हंसते कहते क्या 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 कहा तुमने, क्या कहा, जो फायर नेशन का जो मतलब महाराज है उसका दामाद, अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, उनका जो दामाद है ना करोड़ों में साल में ना एक बार पैदा होने वाला इंसान था, तुम्हें नहीं मालूम वो कितना महान इंसान है ना, ऐसा इंसान है हर साल पैदा नहीं होता है, वो बहुत करोड़ों साल में लाखों साल में एक बार पैदा होता है। वो एक ऐसा बंदा था ना जो कि 18 साल का होते ही है ना सीधा जो गोल्डन स्टेज रहता है ना जहां आज तक कोई भी नहीं गया था वहां पे गया था, उसके पास कमाल की पावर। और ये बंदा एक नंबर का ठहरकी, एक नंबर का हरामी है, उसने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, आखिर तुम्हें यकीन कैसे हो कि वो बंदा मतलब महाराज का मतलब दामाद है, या तुम पागल हो क्या, तुम्हें सच में समझ नहीं आता। अच्छा अभी मुझे समझ आया, तुम्हें ना जो हमारा ग्रुप है ना उस ग्रुप के बाहर कभी गई होने, तुम्हारे पास है ना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें मालूम है नहीं दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, जिस कारण तुम इसके मतलब जाल में आ गई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा दिखे ना ऐसा विश्वास मत करना यार ये महाराज का दामाद ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई ये हो ही
ही नहीं सकता। तो ये सुने तो लड़की बोलते अच्छा मैं समझ गई, मुझे मालूम चल चुका ये बंदा धोखेबाज था। एक सेकंड में तो मैंने भी विश्वास कर लिया था, नहीं भाई ये सचमुच है ना महाराज का दामाद होगा, लेकिन नहीं अब मुझे विश्वास हो गया ऐसे किसी बंदे पे आगे चल के मैं विश्वास नहीं करूंगी, इसको तो हमें धोखे सजा देना पड़ेगा। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना, और शाह को देखने लगता है कि हाँ भाई शाह कहाँ गया, उसके आसपास अटैक गिरा था, चोट लगा था, लेकिन कहाँ गया। तभी जो शाह है ना वो भी उठता है, उसके पास पता नहीं अचानक से एक शर्ट कहाँ से आ जाता है, हो सकता है अपने उसने सिस्टम से लिया होगा, फिर कहीं से उसे गिरा मिला होगा, तो शर्ट लेता है और शर्ट को पहनने लगता है। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना उसी लड़की को ना एक मतलब रस्सी देते, वो एक मैजिकल रस्सी रहता है जिसे ना ट्रैपिंग रोप कहा जाता है, और उस लड़की को देते कहते कि हाँ देखो ये कोई नॉर्मल मतलब रस्सी नहीं है, एक मतलब कमाल की रस्सी है जो कि लोगों को पकड़ने में काम आती है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसका ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ तुम अपने हाथों से जाके इस लड़की को पकड़ो। यहाँ पे मतलब जो शाह रहता है ना वो भी देखता है कि हाँ भाई इस लड़के के पास एक कमाल का रस्सी है, और रस्सी को देखने से ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है, भले एक मैजिकल रस्सी है। यहाँ पे जैसी रस्सी लेती है ना, ये भी अपने मास्टर को बोलते मास्टर सच में यूज कर सकती हूँ, और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये रस्सी है ना, अगर बाय चांस हमने इस लड़के को मार दिया तो फ्यूचर में चल के कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बारे में हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हाँ हमें मालूम है कि हाँ ये बंदा है ना महाराज का दामाद नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई ये मतलब किसी और का दामाद ना हो सकता है और भी कोई स्पेशल बंदा हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता, भाई सच में मुझे नहीं लगता ये कोई स्पेशल बंदा रहेगा। इसके शाह के पास जाती है, शाह से कहती है देख सारे ठरकी अब मेरे पास ये रस्सी आ चुका है जिस कारण तू अब बच नहीं पाएगा, तो एक काम करती हूँ एक आखिरी मौका मैं तुझे देती हूँ, तू खुद को सरेंडर कर दे, मतलब तू हमारे सामने आत्मनिर्भर कर दे, तो हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तूने नहीं किया तो हम तुझे जान से मारेंगे। ये सुनने के बाद शाह भी सोचते कि लड़की पागल है, क्या सच में लड़की पागल या फिर छोटी बच्ची है, मतलब ये बोल रही कि हाँ सरेंडर कर दे तो मैं सच में इसके सामने क्या सरेंडर हो जाऊंगा, क्या इसने मुझे इतना पागल समझ के रखा हुआ है। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई अगर बाय चांस मान लो कि मैंने इसके सामने सरेंडर भी कर लिया, तो बार बार जिस हिसाब से मुझे ठरकी बोल रही है, इसका मास्टर मुझे ठरकी बोल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई ये लोग मुझे जिंदा छोड़ देंगे, ये लोग मुझे पक्का जान से मार डालेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर तो नहीं करने वाला हूँ। और फिर एक्टिंग करने लगता है, कहता है लड़की तू भूल गई क्या, मैंने क्या बोला, जो फायर नेशन के महाराज है ना मैं उनका दामाद हूँ, और तुझे मालूम है ना उनका दामाद कितना स्पेशल बंदा है, मतलब मैं कितना स्पेशल बंदा हूँ, तू मेरे सामने लड़ेगी क्या, तूने मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा है, अगर सच में तेरा नहीं तेरा दम है तो हाँ भाई अटैक कर मेरे पे, मैं तुझे दिखाता हूँ कितना पावरफुल हूँ मैं। ये सुने तो लड़के नहीं ईश्वर विश्वास नहीं करते और चिल्लाते साले ठरके हरामी, मुझे मालूम है तू किसी मतलब महाराज का दामाद नहीं है, तू एक नंबर कमीना हरामी एक ठरके इंसान है, और तुझे तेरी अब मौत होगी, तुझे अब सजा मिलेगा, आखिरी महीने हम तुझे मौका दे दिया था सरेंडर करने का, लेकिन तूने सरेंडर नहीं किया तो अब तेरी को खाली मिलेगा सजाए मौत। यहाँ पे फिर रस्सी से हमला कर देती है शाह पे, और शाह भी भागने लगता है, और तभी उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि आप फेल हो चुके, आपने नल्ली एक्टिंग की, जिस कारण आपको ना एक भी मतलब एक्टिंग पॉइंट इस बार नहीं मिला। अभी भागते भागते इसका भी दिमाग खराब होता है कि अरे भाई नसीब ही खराब है भाई, उल्टा सब कुछ हो गया। अभी 2 मिनट पहले ना मैं आगे चला था, इस लड़की पे भारी पड़ रहा था, अब ये लड़की मेरे पे भारी पड़ रही है, और तभी जो रस्सी से हमला करती है ना उतने में जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है अपनी उसी स्टूडेंट को यानी उस लड़की को आवाज देता, कहते देखो जो रस्सी मैंने तुम्हें दी है ना उसके जरिए अगर तुम उसे पकड़ भी ना पाओ चलेगा, खाली उसका जो रास्ता है ना ब्लॉक करके रखो, मैं बस तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, उस लड़के को मैं मारूंगा। और तभी वो भी बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर, और रस्सी से पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर शाह भी बोलता है चलाते हुए क्या साले बूढ़े इंसान तुझे क्या लगा तेरी फट गई, सबसे पहले लड़की को भेजता कि हाँ भाई मैं तुम्हें मौका देता हूँ जाके इस ठरकी को पकड़ो। अब क्या हुआ, अब ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरी स्टूडेंट है कुछ नहीं कर सकती, जिसका हाँ भाई तू खाली उसे मतलब रोक के रख, मैं आकर कर रहा हूँ, साले तू भी बेकार है, प्लस तेरे जो स्टूडेंट है ना ये लड़के ना ये भी बेकार है। यह सुनने के बाद ना वो लड़की सीधा हमला करने का फिर से बढ़ जाती है गुस्से में, और कहती है अभी शायद तू मेरा मजाक उड़ाएगा, एक बार के लिए मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे मास्टर का मजाक उड़ाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, अब तुझे सजाए मौत ही मिलेगी। और शाह का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे बाप रे ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई, ये तो मतलब किसी न किसी तरीके से मुझे मतलब पकड़ के रहेगी। तो भी चिल्लाते हुए कहता है कि देखो अगर आज है तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, अपना नाम चेंज करके मैं किसी जानवर का नाम रख लूंगा, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं है ना तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। और तभी है ना वहाँ पे एक पेपर निकालता है अपने मतलब सिस्टम से ना एक पेपर निकालता है, और इस पेपर के जरिए ना कोई भी एक जगह से ना दूसरे पे ना वो ट्रांसफॉर्म होकर जा सकता है लगभग 5 किलोमीटर के अंदर, जो कि हमने एक एपिसोड पहले भी देखा था। और कहता है कि हाँ भाई देखना हर कुत्ते का दिन आता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ तो भी देखना एक दिन मेरा दिन आएगा, और तुम आज मतलब आज ना तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, इसका बदला मैं किसी और दिन लूंगा, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उतने में जो लड़की ना अपना रस्सी लेकर सीधा फेंक देती है शाह की तरफ, लेकिन शाह उतने में ना उस कागज का यूज कर लेता है और वहां से ट्रांसफर होकर ना कहीं और वो पहुंच जाता है। और यहाँ पर सारे जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना वो भी देखते वो भी चौक जाते हैं, सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई उस बंदे के भाई जो स्पेल था मतलब जो कागज वगैरह था ना कोई ऐसा नॉर्मल चीज नहीं था, बल्कि बहुत स्पेशल आइटम है, और जो आइटम है ना लगभग बहुत साल पहले ना पृथ्वी पे पाया जाता था, लेकिन अचानक से ना गुम हो गया, उसके बाद से ना कभी मिला नहीं है। तो जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना उन तीनों में से वो कहते हैं कि हाँ भाई जो बंदा है ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके बाद जो आइटम है ना बहुत स्पेशल बहुत कीमती आइटम है, और वो आइटम है ना हम किसी और के हाथ में जाने नहीं दे सकते, इसलिए कुछ भी हो जाओ उस लड़के को ना हमें
में ढूंढ के रहना पड़ेगा। इसलिए अपने दोनों बंदों को यानी दोनों बुढ़ाओं को बोल दे कि हाँ भाई जगह जगह फैल जाओ, अपने आदमियों को फैला दो, ताकि ना उस लड़के को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग ढूंढ लेंगे। यहाँ पर जो लड़की रहती है ना वो भी सोचती कि ये लड़का आखिर था कौन, मतलब सच में आखिर बंदा था कौन, मुझे अभी तक कुछ आइडिया लगा ही नहीं। इसके बाद सीन शुरू होता है शॉप पे, जो कि ना ट्रांसफॉर्म होकर ना एक दूसरे पे आ जाता है। वहां ने बस सोचता है बाप रे बाल बाल में बचा, अगर बाई चांस वहाँ 2 मिनट और रुकता ना तो लोग पक्का मुझे पकड़ लेते। लेकिन भाई मेरे पास जो टेक्निक है, ये जो पेपर है ना, इसे ना स्पेशल डिवाइन एस्केप स्पेल कहा जाता है, जो कि स्पेशली ना तुम्हें छुपने काम आता है। जैसे मतलब मैं छुपाऊंगा, मतलब जैसे इसके जरिए मैं एक जगह से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे पे आया ना, वो लोग पक्का देख कर एकदम चौंक गए होंगे, उनके ना पक्का मुंह में आ चुके होंगे, मतलब उनका जो किडनी गुर्दा ना डायरेक्ट ना शौक के मारे टोटल मुंह में ही आ चुका होगा। लेकिन भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, चलो भाई मैं फिलहाल ना उनसे दूर हो गया, मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। और मैंने ढेर सारी वहाँ पे एक्टिंग भी की थी, जिसका ना मुझे एक्टिंग पॉइंट पक्का मिला होगा, तब उसके सिस्टम से आवाज आता कि हाँ आपने सच में बहुत ज्यादा एक्टिंग की, इतना कि आपने तो ओवर एक्टिंग भी किया, एंड में भागा ना वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। उसके बदले आपको 1 मिलेगा और भागने के बदले ना आपको लगभग 10 मिलेगा। और इतनी कमाल की एक्टिंग कौन करता है यार। विल स्मिथ को फालतू में इस साल का ऑस्कर दे दिए, इस साल का ऑस्कर तो आपको देना चाहिए था, आपने तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। अब ये सब सुनने पर शॉ भी कहते हैं हाँ यार मुझे मालूम है कमाल, कोई खाली ऑस्कर से काम नहीं चलेगा, फिल्म वगैरह भी लाके मुझे ही दे दो, गोल्डन ग्लोमी अवार्ड होता है या फिर सिनेमा अवार्ड होता है, जो भी अवार्ड होता है एंड सारा अवार्ड मुझे ही लाके दे दो। और तभी देखते कि हाँ भाई लेकिन मैं कौन से एरिया में हूँ भाई, मुझे मालूम है पिछले में जंगल का मतलब पहाड़ वाले एरिया में था, लेकिन अब भाई मैं ट्रांसफर होकर कहाँ आ गया। तभी आसपास का माहौल देखते हैं, तब है ना वहाँ पे एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे ना सेलेस्टियल ग्रुप लिखा रहता है, मतलब ये उसी लोगों का ग्रुप था जिन बंदों ने इस पे हमला किया ना, बूढ़ा वो लोगों का साथी मुझे लड़की, ये उन्हीं का ग्रुप था। जो देखने होते ना बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अरे बाप रे जो बंदे मेरे पीछे पड़े थे ना एंड में ना मेरे मतलब जो स्पेल था ना उसने मुझे उनके ही एरिया में भेज दिया। मतलब यार मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, हो सकता है लोग यहीं पे आ जाए तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ पकड़ लेंगे, इसलिए काम कर दो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी निकलने के लिए वो आगे निकलता ना, तभी उनसे ढेर सारे खजाने वगैरह दिखाई देते, सोना पड़ा हुआ, चांदी पड़ा हुआ और बहुत सारे ऐसे कीमती और चमकने वाली ना सोने की चीजें, और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम वहाँ पे पड़े जो देखने में ना फौज किसी का भी मन ललचा जाएगा तो शाह का भी मन ललचा जाता है। और एक बक्से के पास जाता है, उसे बक्से का खोलने की कोशिश करता है, खोलता भी है और सोचता है कि नहीं भाई ये गलत बात है यार, एक गलत बात है, मैंने आज से पहले कभी भी चोरी नहीं की है, लेकिन भाई चोरी करना बुरा है, बोलते ना चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। यार मुझे चोरी नहीं करना, लेकिन भाई पैसे ही पैसे होंगे भाई, अब मैं अमीर बन गया हूँ, लेकिन भाई आज मैं करूंगा, आज भाई मैं चोरी करूंगा, अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा और ढेर सारा चोरी करूंगा, जितना सामान है सब मैं रख लूंगा। और सारा सामान रखने लगते कि हाँ भाई मिल गया यार, ढेर सारा सोना चांदी, पैसे ही पैसे होंगे यार, आज तो मैं अमीर बन गया। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है भाई यहाँ पे तो ढेर सारे खजाने पड़े हुए, लेकिन भाई मैं कहाँ रखूँ भाई, मेरे पास है ना मुश्किल से एक जेब है, एक जेब में भाई कितना अटेगा। तभी उसको याद आता कि अरे भाई मेरे पास एक पूरा सिस्टम है, और मैंने मांगा वगैरह देखा सिस्टम रहता है ना उसमें ना सामान रखने का भी जगह रहता है, वहाँ पे ढेर सारे सामान रख सकते हैं एकदम डोरेमोन के पॉकेट जैसा। तो गेम में जैसे रखने का ऑप्शन आता है ना, स्पेशली माइनक्राफ्ट में सेम वैसा ऑप्शन आता है। तो चेक करता हूँ क्या भाई मेरे सिस्टम है क्या, तो चेक करने लगता तब उसे मालूम चलता है कि हाँ भाई जो उसका सिस्टम है ना उसके सिस्टम में भी सामान रखने का ऑप्शन आता है। तो और क्या होगा भाई, वो खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो अब जितना हो सके उतना सामान रखूंगा, और भी सामान रखने लगता है और ढेर सारे सामान रखता है। लेकिन थोड़ा सा सामान रखने के बाद है ना भर जाता है, मतलब बोल देता है कि हाँ भाई आपका जो मतलब ये जो पॉकेट है ना जहाँ आप सामान रखे वो फुल हो चुका है, इससे ज्यादा आप सामान नहीं रख सकते। जिसके बाद ये और सैड हो जाता है कि अरे भाई नसीब ही खराब है, बस थोड़ा सा सामान ही रखा उतने में फुल हो गया, यहाँ पे अभी भी ढेर सारे सामान पड़े, मुझे सारा का सारा रखने का मन कर रहा है, भाई क्या कर यार, नसीब ही खराब है यार। कभी लगता है नसीब अच्छा है फिर अच्छा, लेकिन तभी पता चलता है कि नहीं भाई नसीब पीछे मुड़ के वापस मेरी ले लिया है। और तभी शुरू का ध्यान जाता है जो सामान उसने रखा ना उनमें कुछ एक पिल्स भी है, खाने वाले कुछ पिल्स थे। तो सोचते हैं हाँ भाई ये खाने पीने की चीज है भाई, इसको मैं क्यों रख रहा हूँ, एक काम करते इसको खा जाता हूँ, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा, उसमें मैं कुछ दूसरा अच्छा आइटम रख लूंगा। और तभी जिस एरिया में मतलब जिस एरिया में पूरा सोना चांदी वगैरह जो भी खजाना रखा हुआ था ना उसी एरिया में एक बंदा आता है, इसी पिल्स के बारे में बात करते कि जो पिल्स है ना एक एनर्जी मतलब रिस्टोर करने वाला पिल्स है, और मुझे जल्दी से जल्दी ना ले जाके ना देना पड़ेगा। और जैसे अंदर जाता है तब है ना अंदर मालूम चलता है कि हाँ भाई जो पिल्स है ना पहले किसी ने खा लिया है, और खाने के बाद ना बोतल वहाँ फेंका हुआ है। तो बंदा देखता है भाई बोतल तो भाई आसपास फेंका है, एक सेकंड भाई यहाँ पे कोई घुस तो नहीं आएगा, चोरी चुपके से घुस आया, लेकिन भाई ऐसे कैसे कोई घुस आ सकता है, बाहर से दरवाजा बंद था, मैंने खुद भाई देखा यार, मैं खुद ताला बन के गया था और खुद मैंने ताला खोला, मतलब बिना ताला खोले कोई भाई अंदर कैसे घुस सकता है। इसलिए वो आगे बढ़ता चिल्लाते हुए कि साला कौन है भाई, कौन यहाँ पे चोरी कर रहा है। तभी उसका ध्यान जाता है जो शाह है ना सामने आराम से बैठा है और सारे पिल्स वगैरह खा रहा है, इसलिए चिल्लाते भी कि साले तू कौन है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे आया कैसे। और तभी शाह भी पीछे मुड़ कर देखते कि हाँ भाई कौन मुझे आवाज दे रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगला
अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म होता है। वो बंदा आ जाता है, सीधा अपना तलवार निकाल लेता है, शाव पे रख लेता है, कहता है साले तू कौन है भाई रुपये, तू यहाँ पे कैसे घुस आया। यहाँ पे शाव भी देखता है कि साला फिर से नसीब खराब है भाई। अभी देखो खुश होने का थोड़ा सा समय आता है तो कोई ना कोई बंदा है, फिर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाता है। तो भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई उसका सिस्टम है ना, अभी भी एक बार है ना स्पेल को यूज कर सकता है, मतलब स्पेल का यूज करके ना यहाँ से दूसरे एरिया में जा सकते हैं। तो खुश हो जाता है कि चलो भाई उतना भी बेकार नसीब नहीं है, और उठ के एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करने के बाद कहते देख यार यार तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ भाई, मैं तेरा बाप हूँ यार, तेरा बाप हूँ, नॉक नॉक तेरा बाप आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ना तलवार टानने की। यार भाई हमेशा देखा था हूँ, जब देखो तब है ना तो मेरे ऊपर तलवार ऐसा कर लेता है, और मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है जब कोई बंदा ना मेरे ऊपर ऐसा तलवार रख लेता है। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है एक सेकंड भाई मुझे ज्यादा कर याद है ना, मैं तुझसे पहली बार मिल रहा हूँ और पहली बार ही मैं तलवार रख रहा हूँ। अरे भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे सजा मिलेगा। तो ऐसे कैसे हमारे इस एरिया में जहाँ खजाना रखा जाता है हमारे पूरे ग्रुप का, तो यहाँ पे कैसे घुस सकता है, लेकिन तू घुस गया, अब तुझे मिलेगी सजा, वो भी सजाए मौत। और सीधे अपना तलवार निकाल के ना शॉप पे हमला कर देता है, और शॉप भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको लगता है इसका शर्ट का ना थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है ना कट जाता है। और यहाँ पे ये बंदा भी देखता है, मतलब शॉप भी देखता है साला कितना कमीना बंदा है, सीधे से मुझ पर हमला कर दिया है। और इसका अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर एक सेकंड और भी मुझे लेट होता ना तो सीधा मेरा छाती के आर पर ये तलवार घुसेड़ देता है। लेकिन भाई इसने का मुझे कमजोर समझ के रखा है, भाई मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे आते ही ना यार सबसे पहले एक लड़की मिली, मुझ पर हमला किया, उसको तो उसके मास्टर लोग आए, उसने भी मुझ पर हमला किया, उसको एक आदमी मिला वो भी मुझ पर हमला किया। मतलब यहाँ के लोग सबके सब कमीने, सबके सब हरामी है, एक गरीब इंसान की मदद न करे खाली उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन भाई मैं भी किसी से कमजोर नहीं हूँ, मैं भी इस पर हमला करूंगा, वो भी इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमला करने के लिए बढ़ता है ना अचानक से इसके छाती में पूरा दर्द करने लगता है ना, जोर जोर से ये खांसने लगता है और वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। और जो बंदा था ना वो भी देखता है, इसे कहता है साले छोड़, क्यों अब नाटक करने लगा, तुझे क्या लगा तू ऐसा नाटक करके तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ और तुझे ना तेरी चोरी का सजा पक्का मिलेगा। और तभी जोर जोर से यहाँ छाव खांसने लगता है, खांसते खांसते ना उसके मुंह से पूरा खून वगैरह भी निकलता है। और ये बात है ना वो बंदा भी देखता है और देखता है कि हाँ भाई सच में इसके मुंह से खून नहीं कर रहा, ये नाटक नहीं कर रहा। और तभी इसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई ये बंदा ना मेरे आने से पहले ना वो एनर्जी रिस्टोर करे, और जो पिल्स है ना पिल्स खा रहा था। और देखता है उसने एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे पिल्स खाए हैं। तो शाह से कहता है भाई साले तू पागल है क्या, भाई सच में तू पागल है क्या, जो पिल्स है खाली एक पिल्स खाते हैं ना तो महीने भर का काम हो जाता है, लेकिन तूने एक बार में इतना सारा खा लिया। भाई इसको खाना है ना लगभग सुसाइड के बराबर होता है, मतलब एक से ज्यादा खाना एक ही समय में भाई सुसाइड के बराबर होता है। तूने खुद का सुसाइड ही किया, मुझे नहीं तो भाई अब तू बचने वाला है। और तभी इसके सिस्टम में सवाल आता है कि देखिए आपने ढेर सारे एनर्जी पिल्स खा लिए जिसके पास आपके अंदर ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुका है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा आपका ना ओवरलोड हो चुका है, जिसके कारण ना आपको अंदर ही बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए ना आपके पास ना एक रिपेयर सिस्टम ही रहता है, अगर आप अलाउ करेंगे तो हम उसे एक्टिव कर देंगे। तो ये सुनने तो नहीं भी चिल्ला देंगे हाँ भाई जल्दी एक्टिव करो, भाई सोच करो जल्दी एक्टिव करो। ये सुनने और सामने से सिस्टम में सवाल जाते कि हम उसे एक्टिव कर लेंगे, लेकिन उसको यूज करने के लिए ना आपको बफरिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और है ना ठीक करने के लिए हर 2 घंटे में ना लगभग एक बफरिंग पॉइंट आपके पास आ जाएगा। और इसको एक्टिव वगैरह करने के लिए आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा, जो आपको पहले टेक्निक वगैरह बताया गया था ना, एक पहले पार्ट में लिखा गया था, उसके अलावा ना उसका एक सेकंड एडिशन आया है वो आपको खरीदना पड़ेगा। तभी उसका सिस्टम में ऑप्शन आता है कि हाँ भाई खरीदना, तो भाई अभी मैं खरीदता हूँ। तब मालूम चलता है हाँ भाई बुक खरीदना, लेकिन वो लगभग ना 100 बफरिंग पॉइंट को उसे खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसके पास पॉइंट ही नहीं है। इसका दिमाग खराब होता है कि साला क्या नसीब खराब है भाई, सुबह से लगो नसीब पे नसीब खराब है भाई, इतनी जिंदगी किसकी झंड होती है। अब मुझे एक बुक खरीदने का समय आया है और खरीदने भाई जो पॉइंट जरूरत है ना वो पॉइंट मेरे पास एक भी नहीं है। और ऐसा रोना धोने लगता है कि साला नसीब ही खराब है। तब वो जो बंदा रहता है शाह के पास आता है, शाह से कहते देख साले मुझे मालूम है तूने ढेर सारे पेस्ट खा लिए, तुझे शायद इसके बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन भाई अब तुझे तकलीफ हो रही है तो ऐसा मत समझ तुझे तकलीफ हो रही तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे सजा मिलेगी और तेरी सजाए मौत, अब मैं तेरा सर यहाँ से काट के रहूंगा। इसलिए भाई भागने की कोशिश करना, भाग लेना, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। और अपना तलवार निकाल के ना हमला करने वाला रहता है। तभी शाह हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता देख भाई अगर कुछ हो गया ना तो मुझे कभी भी ब्लेम मत करना, अगर सब लोग मर गए और मान लो ना ये पहाड़ से भी बड़ा है, पहाड़ से भी बहुत ज्यादा भारी है, या फिर जो पंख रहते हैं पंख से भी बहुत ज्यादा हल्का है, और अगर मैं जन्नू में नहीं जाऊंगा तो भाई कौन जन्नू में जाएगा। मतलब भाई इसने क्या लाइन बोली ना, मेरे तो सिर के ऊपर से गया है। और भाई इतना लाइन बोलने के बाद फिर से अपने स्पेल यूज करता है और वहां से वो निकल जाता है। यहाँ ऊपर बंदा देखता है और बंदे को लगता है ना अरे भाई ऐसा लगता है ना उसने खुद की बॉडी को तबाह कर लिया है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसने कर लिया। लेकिन भाई मरने से पहले क्या मीनिंगफुल बातें बोल के गया, लेकिन भाई घंटा घंटा मीनिंगफुल है भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। कि आपको समझ आया मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।